नमस्कार। रामगढ़ ई लॉकडाउन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस पे आज हमारा पार्ट 4 है और आज का टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन ऑफ ए सेट्स। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिलेशन इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब आज हम लोग देखेंगे कि अगर आप किसी सेट में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं तो वो सेट में कोई अलग रोल करता है क्या, जो बाकी जो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है और जो रिलेशन इक्विवेलेंस है वो दोनों का सेट में कोई अलग रोल है क्या। तो देखिए, एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक सेट लेते हैं जिसमें 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें एक रिलेशन डिफाइन करते हैं R 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, फिर 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 एंड 3 1। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो देखिए इसमें 5 एलिमेंट है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इतना ये जो पांचों पेयर है ये बता दिया कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट हैं। 1 1 का मतलब 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, 5 का 5 से है। इतना से तुमको पता चल गया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर कोई पेयर A, B होगा तो B, A भी होना चाहिए, तभी रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो देखिए 1, 2 है तो 2, 1 भी है, 2, 3 है तो 3, 2 भी है, 1, 3 है तो 3, 1 भी है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। और इधर का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 1 1 का फिर 1 1 ही होता है तो सेल्फ है वो, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। अब आगे देखिए क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो सेम वाले हैं इस पे टाइम नहीं लगाना, क्योंकि इसके कारण ट्रांजिटिव फेल तो नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पेयर पे देखते हैं। यहाँ 1 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का भी रिलेशन कहीं है क्या ये चेक कर लीजिए। तो देखिए एक 2 का रिलेशन 1 से है और एक 2 का रिलेशन 3 से है। तो देखिए यहाँ पे 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से भी है, 2 का रिलेशन 3 से भी है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या है, इसको हटाइए, 1 का 1 से होना चाहिए और 1 का 3 से होना चाहिए। देखिए है क्या, तो 1 का 1 से तो है और 1 का 3 से, 1 का 3 से भी है। ठीक है, और इसके अलावा फिर 2 का कहीं नहीं है। तो ये पेयर का ट्रांजिटिव चेक करने का जो प्रोसेस कंप्लीट था वो हो गया। अब इस पे हमको नहीं देखना। अब अगला पेयर पे आइए, नेक्स्ट पेयर 2, 1। तो 2 का रिलेशन 1 से है, तो फिर आप देखिए 1 का भी कहीं है क्या, तो 1 का 2 से। तो देखिए 2 का 1 से और 1 का 2 से, और भी 1 का कहीं है क्या, तो देख सकते हैं हम लोग 2 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का कहीं और है क्या, हाँ 3 से भी है। अब इसको हटाइए तो क्या होगा, 2 का 2 से होना चाहिए, 2 का 3 से होना चाहिए, तो 2 का 2 से है और 2 का 3 से भी है। तो ये भी पेयर ओके हो गया। अब नेक्स्ट आइए 2, 3। 2 का रिलेशन 3 से है, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं कि 3 का भी कहीं है क्या। तो 2 का रिलेशन 3 से, तो 3 का देखिए कहीं है क्या, है 2 से, 3 का रिलेशन 2 से, और भी 3 का कहीं है क्या, है 1 से। अब इसका काम ये खत्म हो गया। तो 2 का 2 से होना चाहिए और 2 का 1 से भी होना चाहिए, 2 का 2 से है और 2 का 1 से भी है। तो ये भी पेयर ओके हो गया। अब नेक्स्ट आइए 3, 2 पे। तो 3 का 2 से, तो 2 का कहीं है क्या, तो 1 से। तो देखिए 3 का 2 से, 2 का 1 से क्या होना चाहिए, 3 का 1 से है, तो ये हो गया। और भी 2 का है क्या, यहाँ है 2 का 3 से। तो 3 का 2 से और 2 का 3 से, 3 का 3 से होना चाहिए, ये है, तो ये भी ओके हो गया। अब नेक्स्ट आइए 1, 3। तो 1 का 3 से, 3 का कहीं है क्या, यहाँ से 2 से, तो 1 का 3, 3 का 2, तो 1 का 2 से होना चाहिए, ये है, और 3 का यहाँ भी है, 3 का 1 से, तो 1 का 3, 3 का 1, तो 1 का 1 से वो भी है, तो ये भी चेक हो गया। उसी तरह 3, 1 में चेक कीजिएगा, तो 3 का 1 से और 1 का 2 से, तो 3 का 2 से होना चाहिए, है 3 का 1 से और 1 का 3 से, तो 3 का 3 से भी है। ये सारे पेयर का हम लोग का ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम लोग चेक कर लिए। तो अब ये देखिए जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चेक हो गया, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया। अब देखिए आगे कि क्या होगा इससे। तो अब देखिए 1 का रिलेटिव कौन कौन है, 1 का रिलेटिव कौन है, 1 किससे किससे रिलेट हुआ, तो देखिए 1 1 से रिलेट हुआ है और 1 2 से भी हुआ है और 1 3 से भी रिलेट हुआ है। 1 1 से रिलेट हुआ, यहाँ 1 2 से भी रिलेट हुआ, यहाँ 1 3 से भी रिलेट हुआ।
तो 1 को हम लोग बोलेंगे कि वो अपने रिलेटिव का एक ग्रुप बना लो। तो देखिए 1 का जो रिलेटिव होगा, 1 खुद से तो रिलेट है ही, 2 3, तो इस ये 1 बोलेगा कि ये जो ग्रुप है ये मेरे रिलेटिव का है। तो जब रिलेटिव का है तो 2 भी एक चेक करेगा ना कि उसके रिलेटिव में भी यही लोग होने चाहिए। तो अब देखिए होगा, ट्रांजिटिव है, हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 का रिलेशन किससे किससे है, 2 से, 2 का 2 से, ठीक है। 2 का रिलेशन फिर 1 से भी है, हो गया, और 2 का रिलेशन 3 से भी है, तो ये हो गया, सही है। 3 का भी देखिए, 3 का भी सबसे होना चाहिए, 1 से, 2 से, 3 से। देखिए 3 का 1 से यहां मिला, 3 का 2 से यहां मिला, और 3 का 3 से यहां मिला, ठीक है। तो अब आप देखिए ये जो ग्रुप था इसमें जितने भी एलिमेंट है ये सब उसी ग्रुप के जितने एलिमेंट है उसी से रिलेट है, नेक्स्ट किसी और अदर किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं है। तो ये हो गया 1 2 3 तीनों का हम लोग को रिलेटिव मिल गया। अब हम आगे आते हैं 4 पे। तो 4 का रिलेटिव कौन है, देखिए 4 यहाँ 4 से रिलेट है, फिर 4 कहीं और से भी कहीं और रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब 4 का रिलेटिव वो सिर्फ खुद होगा और कोई नहीं है। तो देखिए 4 अपने जो रिलेटिव का ग्रुप बनाएगा वो उसमें खुद ही रहेगा और कोई नहीं है। सेम कंडीशन 5 के साथ भी है, 5 का 5 से, 5 का किसी और से नहीं है। ये तो अगर हम लोग एलिमेंट्स को बोलते हैं कि अपने अपने रिलेटिव के हिसाब से ग्रुप बना ले, तो देखिए जो ग्रुप बना ये क्या किया, इस सेट का पार्टीशन कर दिया, सेट का पार्टीशन हो गया। देखिए 1 2 3 का एक ग्रुप बन गया, 4 का एक ग्रुप बन गया, और 5 का एक ग्रुप बन गया। ये सेट का पार्टीशन कर दिया डिसजॉइंट्स, और ये जो पार्टीशन हुआ दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सेट में आप इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दिए तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन उस सेट का पार्टीशन कर दिया, और डिसजॉइंट्स क्लासेस में पार्टीशन कर दिया। वो जो क्लासेस हैं दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। तो देखिए उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे ये 1 2 3 जो है ये 1 का इक्विवेलेंस क्लास है, और सिर्फ 1 का ही इक्विवेलेंस क्लास नहीं है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इसको हम लोग इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 के इक्विवेलेंस क्लास में जो एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3, और ये सिर्फ 1 का इक्विवेलेंस क्लास नहीं है, दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 and 3 आल्सो। तो ये इक्विवेलेंस क्लास 2 का भी हो गया और ये इक्विवेलेंस क्लास 3 का भी हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर हमको 4 का इक्विवेलेंस क्लास लिखना होगा तो 4 के इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ 4 आएगा, और 5 के इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ 5 आएगा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन था। तो देखिए हम लोग क्या सीखे, अगर किसी सेट में आप इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर देते हैं तो वो उस सेट का पार्टीशन करेगा और अलग अलग क्लासेस डिसजॉइंट्स क्लासेस में करेगा, एंड दोज आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। तो इफ R is an equivalence relation then it will divide the given set in disjoint equivalence classes। इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए ये तो हम लोग समझ गए कि अगर किसी सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर देते हैं तो वो सेट का पार्टीशन करेगा, लेकिन क्या इसका रिवर्स भी है, अगर हमको किसी सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना हो तो क्या करेंगे। तो ये देखिए सही है कि सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन ही सेट का पार्टीशन कर सकता है, और कोई दूसरा रिलेशन सेट का पार्टीशन मतलब डिसजॉइंट्स क्लासेस में नहीं कर सकता है। तो इसका बेनिफिट हम लोग उठा सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन लिखने में। तो क्या होगा, जब हमको किसी सेट का इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना होगा कि इस सेट में कितने इक्विवेलेंस रिलेशन लिखे जा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, हम लोग उसको पहले पार्टीशन कर लेते हैं और पार्टीशन करके इक्विवेलेंस क्लास लिख लेंगे, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन लिख लेंगे। देखिए अब एग्जांपल पे आते हैं, एक छोटा सा सेट लेते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट इज देयर, ठीक है। तो इसका कोई पार्टीशन अलग से नहीं होगा, ये सेल्फ अपने आप में एक पार्टीशन कहलाएगा। तो ये सिंगल 1 हो गया, इसमें और कोई पार्टीशन पॉसिबल नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए इस सेट में सिर्फ 1 ही है, तो 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 में क्या आएगा 1, 1। तो इसमें एक रिलेशन लिखेंगे 1, 1, और दिस विल बिकम द इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट। अब हम लोग आते हैं अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, देखिए मान लीजिए 1 और 2, ये 2 एलिमेंट है, तो इसमें हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे लिखेंगे। देखिए एक पार्टीशन तो ये हो सकता है जो बहुत सिंपल पार्टीशन है, 1 को अलग कर दिए, 2 को अलग कर दिए, ये 2 अलग अलग पार्ट में बट गया। तो अब इससे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहले इसमें 1 है तो इसका 1 क्या लिखेंगे, 1 क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 के साथ, और फिर यहाँ 2 है तो 2 का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 के साथ, और दोनों का यूनियन। तो देखिए क्या आ गया 1 1 एंड 2 2,
दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन फॉर दिस सेट। इस सेट के लिए ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और कोई पार्टीशन हो सकता है क्या? तो एक पार्टीशन देखिए वो भी कहलाएगा। अगर आप इसका पार्टीशन करें ही नहीं, 1 2 को ही एक पूरा ग्रुप रहने दें, तो 1 2 जब पूरा एक ग्रुप रह गया, जब ये पार्टीशन होगा ही नहीं, देखिए मतलब उसको हम लोग ये पूरा 1 2 को एक ही साथ रहने देंगे, तब कैसे इसका इक्विवेलेंस रिलेशन लिखेंगे? 1 2 क्रॉस 1 2। तो इसमें क्या क्या आएगा? 1 1 1 2 2 1 2 3, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो दो इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो। अब आइए, अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हो तो क्या करेंगे? तो आप सोचिए कितने तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो एक पार्टीशन हो सकता है सिंगल सिंगल, 1 अलग 2 अलग 3 अलग। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे लिखेंगे? देखिए, इसमें सिर्फ 1 है तो 1 क्रॉस 1, इसमें क्या है? सिर्फ 2 है, 2 क्रॉस 2, इसमें क्या है? सिर्फ 3 है, 3 क्रॉस 3, और सब में यूनियन। तो 1 क्रॉस 1 में 1 1, 2 क्रॉस 2 में 2 2, 3 क्रॉस 3 में 3 3। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस सेट के लिए ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, ठीक है। अच्छा हाँ, एक ये हम R2 लिखे हैं क्योंकि एक इक्विवेलेंस रिलेशन वो भी होगा जब पूरा ये 1 2 3 एक ही में रहे, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन होगा, इसमें क्या होगा? 1 2 3 क्रॉस 1 2, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, पूरा एक क्रॉस है, पूरा आ जाएगा, वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसको हमने R1 लिख लिया। ये देखिए R2। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या इसका पार्टीशन का? तो देखिए 3 एलिमेंट्स था, हमने इसको एक तरीका से किया 1 + 1 + 1 में, सिंगल सिंगल। एक पार्टीशन हो सकता है, इसको अगर हम लिख दें 1 + 2, देखिए 1 + 2 लिख लें, 1 + 2 का ये क्लियर हो गया होगा। एक पार्टीशन हम लोग करेंगे 1 + 2 का, 3 एलिमेंट्स है, एक तरह 1 + 1 + 1 हुआ। अब एक 1 + 2, 1 + 2 मतलब एक एलिमेंट अलग बाकी 2 अलग। तो देखिए इसमें क्या किए? 3 को अलग किए, बाकी 1 2 को एक साथ कर दिए। तब इसमें रिलेशन कैसे लिखेंगे? देखिए इस ग्रुप में 1 2 है तो 1 2 क्रॉस 1 2 यूनियन, इसमें सिर्फ 3 है तो 3 क्रॉस 2। अब आप इससे रिलेशन लिख सकते हैं 1 1 1 2 2 1 2 2 यूनियन 3 3, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। और भी इसी तरह लिख सकते हैं, जैसे इसमें 3 छूट गया, अब आप केवल 2 को लेफ्ट रखिए और 1 3 को एक साथ रखिए। तो फिर इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे लिखेंगे? 1 3 क्रॉस 1 3 यूनियन 2 क्रॉस 2 का। फिर इसमें एक बार देखिए, फिर एक बार 1 को छोड़ दिए, 2 3 को एक साथ रखें। तो इसमें फिर इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे लिखेंगे? 2 3 क्रॉस 2 3 यूनियन 1 क्रॉस 1। इतना ही पॉसिबिलिटी होगा। देखिए 3 एलिमेंट्स को हमने लिखा, एक बार 1 + 1 + 1 और एक लिखा 1 + 2। इससे ज्यादा पार्टीशन आप नहीं कर सकते हैं इसका, ठीक है। खुद भी करके देखेंगे तो देखिए टोटल कितना पार्टीशन हुआ। एक तो वो सेम वाला 1 2 3 एक साथ रहेगा, वो एक, ये 2, और इसमें देखिए ये 3, तो 3 4 5, टोटल 5 पार्टीशन, 5 डिफरेंट वे से हम इसका पार्टीशन कर सकते हैं। यानी किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट्स होंगे तो वी कैन राइट डाउन ओनली 5 इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दैट गिवन सेट। हम लोग केवल 5 इक्विवेलेंस रिलेशन ही उस सेट में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आज डिस्कशन किए। अब नेक्स्ट क्लास में आज आप लोग इसी को जो किए हैं इसको फिर से एक बार कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम 4 एलिमेंट्स पे कैसे पार्टीशन करेंगे इसको देखेंगे, और फिर किसी n नंबर ऑफ सेट्स के लिए या उसके लिए कोई रूल है क्या कि कितना इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड हो सकता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज आप लोग इसी पे फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।